चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली अपडेट आपको बता देते हैं और ये चिकित्सकों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। खासतौर से अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर अब एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहते हैं, वो बनाई जाएगी। जवाबदेही के लिए पहली बार ये एसओपी बनने जा रही है उत्तराखंड में। ये डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी है। सुरक्षा के लिए एसओपी में कई प्रावधान किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। तो अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा, क्योंकि अब खासतौर से सरकारी अस्पतालों में काफ़ी हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जब मरीज के परिजन जो है हमला कर देते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हम लगातार देखते आ रहे हैं। वैसे में डॉक्टरों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है बनाया जा रहा है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अब एसओपी बनाई जाएगी। देखिए अभिषेक, आपने सुमित बात को कहा है कि कई बार यदि किसी भी मरीज की किसी भी कारण से उपचार के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त हिंसक घटनाएं सामने आती हैं और जो तीमारदार होते हैं, जो संबंधित मरीज से संबंधित लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो तोड़फोड़ करते हैं या चिकित्सकों पर भी कई बार हमले के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में एक एसओपी तैयार की जा रही है और विभाग ये सुनिश्चित करने जा रहा है कि जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के यानी राजकीय अस्पताल और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज में तो हालांकि इस तरह की घटनाएं सामने कम आती हैं, लेकिन जो राज्य स्तर के जो अस्पताल हैं, इन चिकित्सालयों में और जो चिकित्सक हैं वो और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी एक तो जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी इस एसओपी में। दूसरा, इनकी सुरक्षा के जो प्रावधान है वो भी किए जाएंगे ताकि जो कोई भी तीमारदार है, अगर किसी को कोई नाराजगी है या कहीं उपचार को लेकर कोई संतुष्ट नहीं है या कहीं चिकित्सकों की या पैरामेडिकल स्टाफ की कहीं कोई लापरवाही सामने आई है, तो उस पर एक्शन के लिए या तो संबंधित विभाग के आला अधिकारी से शिकायत करे या फिर पुलिस की जो शिकायत है उसको भी दी जा सकती है। तो पुलिस को भी शिकायत दी जा सकती है और विभाग स्तर पर भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन मारपीट करना या इनसे घटनाओं को अंजाम देना या तोड़फोड़ करने का अधिकार वो तीमारदारों को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ये प्रावधान किए जा रहे हैं, एसओपी तैयार की जा रही है। इसमें दो पहलू खास तौर पर रहेंगे। एक तो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की जवाबदेही, उनको अपनी ड्यूटी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। दूसरा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सरकार लेने जा रही है। पूरी तरह से कहीं भी कोई भी घटना किसी भी कारण अगर सामने आती है, खास तौर से अस्पताल परिसर में, चिकित्सालय परिसर में या सोनू, एक तो है कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनसे डॉक्टरों की सुरक्षा, दूसरा जैसे जो घटना हमने कोलकाता में देखी जहां अस्पताल के कर्मचारी ही कारण बन जाते हैं एक महिला डॉक्टर की हत्या के पीछे, तो क्या वो भी एक बड़ा कारण है कि अब जरूरत महसूस हुई है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए, अस्पताल के हर एक कॉर्नर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और डॉक्टरों की मतलब उनकी वो कैसे रह रहे हैं, किस तरह कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सारी डिस्क्रिप्शंस जो है डिटेल में जो है होने चाहिए अस्पताल के पास एक संस्थान के तौर पर। देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शासन के स्तरीय अधिकारियों ने एक सबक लिया है और शायद उसके बाद ही अब चूंकि इस पर एक ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है और आने वाले समय में ये अस्तित्व में आएगी, जब धरातल पर उतरेगा तो दोनों ही पहलू इसमें समाहित होंगे। खास तौर से जो चिकित्सक हैं, जो उनका स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि उनको ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से जो है वो मरीजों के और तीमारदारों के साथ पेश आना होगा। दूसरा, कहीं पर कोई भी बाहरी लोग अगर किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं या कोई हिंसक वारदात को अंजाम देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उन पर भी एक्शन हो सकेगा। तो दोनों ही पहलुओं को इसमें समाहित किया जा रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये एक बेहतर व्यवस्था हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से, जवाबदेही के लिहाज से ये एक मील का पत्थर साबित है। निश्चित रूप से सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कह सकते हैं अच्छी पहल है डॉक्टरों के लिए भी, उनकी सुरक्षा को लेकर अब राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके लिए फुल डिस्क्रिप्शन बनाने जा रही है, इसका सभी को पालन करना होगा और जाहिर तौर पर ये एक अच्छा कदम है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी और आम जनता के लिए।